ओ दीदी जी, स्नेह पालना और प्यार दिया हमको इतना, यह द्रवित हृदय गाए भी तो कितना। क्या गजब की थी आपकी कुर्बानी, कि हर एक जुबां सुनाए आज आपकी ही कहानी। ओम शांति। हमारी प्यारी मीठी देवी बहन, बाप दादा की अति स्नेही, नष्टो मोहा अथक सेवादारी, सर्व को एक सूत्र में बांध कर रखने वाली स्नेह की मूर्त सरला बहन की दूसरी पुण्यतिथि पर सर्व ब्राह्मण कुलभूषण के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पण। सरला बहन ने गुजरात जोन को एकता के सूत्र में बांधकर वहाँ की सेवाओं को जमाया। न केवल गुजरात, भारत के विभिन्न स्थानों में बाबा के डायरेक्शन प्रमाण दादियों के अंग संग रहकर विश्व सेवा करने के निमित्त बनी। आप यज्ञ रक्षक बन एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि, निस्वार्थ भाव से मधुबन महायज्ञ के सेवाओं में सदा हाँ जी का पाठ बजाया। इस विश्व को परिवर्तन करने में स्वयं की जिम्मेवारी समझ आपने यज्ञ की सेवा में अपनी जीवन के 67 वर्ष सफल किए। आप पवित्रता की शक्ति से और श्रीमत के कदम पर कदम रख कभी भी विघ्नों के प्रभाव में नहीं आई। स्वयं भी फरिश्ता समान हल्की रहती और औरों को भी हल्का कर देती थी। सरला बहन ने लव और ला का बैलेंस रख सभी को ब्रह्मा बाबा समान पालना दी। अपनी सरल जीवन, ऊंचे विचार, नम्र व्यवहार और सर्व प्रति शुभ भावना, ऐसी जीवन शैली अपनाकर आप सभी के लिए प्रेरणा मूर्त और आकर्षण मूर्त बनी। लौकिक में आप त्रिमूर्ति बहनें सरला बहन, भारती बहन और निम्मू बहन तीनों ने बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य में दधीच ऋषि के समान हड्डियां लगाई। आपके इन्हीं विशेषताओं को देखकर कई कुमार कुमारियों ने यज्ञ में स्वयं को समर्पित कर अपना जीवन सफल किया। अमर बहन ने सरला बहन की दिन रात बहुत ही प्यार से अथक होकर सेवा की। ये भी एक श्रेष्ठ भाग्य है। हमारी प्यारी मीठी देवी भारती बहन के लिए भी यही शुभ भावना है कि आप भी सरला बहन की तरह जोन की सेवाओं को आगे बढ़ाएं और बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए आपको बाबा से शक्ति मिले और सभी ब्राह्मण परिवार का सहयोग भी मिले। इन्हीं आशाओं के साथ आपकी देवी बहन बीके रतन मोहिनी। ओम शांति। दीदी जी, ओ दीदी जी, याद तुम आ रही हम सभी के दिल से, ये आवाज आ रही। वतन में जाके भी हमको प्यार वो ही देते ही रहना, वो भास
न देते रहना, वो पालना देते रहना, कभी अलविदा ना कहना। आज हम अति स्नेही आदरणीय सरला दीदी को अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सरला दीदी से जिसे हमारा वर्षों का संबंध रहा है, कारोबार के कारण और शारीरिक व्याधि के कारण मुझे अनेक बार अहमदाबाद जाना पड़ा और वहाँ पर सरला दीदी हमारा बहुत ध्यान रखते रहे हैं और उनका खास तौर पे वात्सल्य और मातृ स्नेह आज भी मेरे दिल पे छपा हुआ है और हर कार्य में उनका बहुत सहयोग रहा है। सरला दीदी जी का मोदी जी से अच्छा संबंध था, तो जब मोदी जी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बने तो सरला दीदी जी ने स्वयं वहां आकर के मेरा और आशा बहन जी का उनसे इंट्रोडक्शन करवाया। और इसी प्रकार से मैंने देखा है हमारी मैनेजमेंट कमेटी की भी वो माननीय सदस्य थी और मैनेजमेंट कमेटी में वो बहुत हर बात को बहुत ध्यान से सुनती थी और जहाँ उनको राय देनी होती थी तो बहुत ही मधुर शब्दों में बहुत गंभीरता से अच्छी अच्छी राय देती थी और सब उनकी राय को मानते थे। तो हमें उनका जो आगे उनकी जो जर्नी है, बाबा ने उनको और भी अच्छे कार्य के लिए बुलाया है, उसमें हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनकी स्मृतियाँ सदा हमारे मन में रहेंगी। घर का हर कोना तुम्हें बुलाए हैं, हो गई हमसे क्या खता, तुम्हारा कमरा ये भावुक हो पूछे, हो गई क्या खता, महक तुम्हारी भूले कैसे, कुर्बानियों को गाए कैसे, अर्जी वैसे है अब एक मन में, हर युग हर कल्प हर एक जन्म में, पालनहारे तुम ही बनना दीदी जी, दीदी जी। ओम शांति। विशेष आज हमारी गुजरात की आन बान और शान, सबकी प्यारी मीठी सरला दीदी की द्वितीय पुण्यतिथि पर, जो मुझे भी कलकत्ते से सौराष्ट्र में ले आने के निमित्त बनी और सारे गुजरात की कल्याण का बाबा ने हम सबको जो वरदान दिया, त्रिमूर्ति गुजराती बहन कह कर के, और बाबा ने जो विशेष कार्य उनके द्वारा भी कराया, जो आज सारे विश्व में वो जग प्रसिद्ध हुई और हमेशा स्वभाव के अनुसार सदा सरल, हर्षित और खुशी में रह कर के सदा गुजरात को अव्वल नंबर में ले आने के लिए सदा उनका उमंग उत्साह बढ़ा रहता था। ऐसी पुण्यतिथि के निमित्त हम सर्व गुजरात निवासियों की तरफ से मीठी सरला दीदी को बहुत बहुत मीठी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं।
ओम शांति। याद है तुमने हमसे कहा था संगम के दिन ये पूरा करेंगे। दिन आएंगे दिन जाएंगे पर हम तुम्हारे साथ चलेंगे साथ चलेंगे। संकल्प हमने भी लिया है तुम सा ही अब हमको भी बनना। वो भासना देते रहना वो पालना देते रहना। कभी अलविदा ना कहना। ओम शांति। आज विशेष जून महीना में, ऐसे तो मम्मा का महीना है और अपनी प्यारी दीदी पुण्यतिथि 6 तारीख है। दीदी का साथ रहने का अनुभव मुझे विशेष है। ऐसे तो हर एक को होता है। तो 45 साल से मैं दीदी के साथ रहती हूँ। दीदी ने मुझे क्या बनाया। विदेश में भी दीदी मुझे ले गई क्योंकि मैं अमर को साथ ले जाऊं। आजकल कोई ले जाए ऐसा है, पढ़े लिखों को भी नहीं ले जाता। तो मैं तो अनपढ़ थी, फिर भी बाबा ने मुझे, दीदी ने मुझे इतना आगे बढ़ाया। आप मेरा जीवन देख रहे हो। छोटी छोटी बातें में कभी मैं अपसेट होती थी तो दीदी बहुत प्यार से सिखाती थी कि अमर तेरे को बाबा सिखा रहा है ना, सब कुछ बाबा करा रहा है। इसलिए फिर दीदी मुझे शक्ति भर देती थी और खुश कर देती थी, तो मैं हमेशा खुश रहती थी। ऐसे दीदी ने मुझे कभी डांटा नहीं है, बेटा बेटा करके प्यार से काम सिखाती थी और मुझे क्लास कराने सिखाया। कहाँ भी जाती थी पहले तुम बोलो, कि मुझे बोलना ही नहीं आता था, पहले आप क्लास कराओ। तो हमेशा दीदी मेरे लिए भावना रखती थी कि अमर बहुत आगे बढ़े, बाबा का संदेश सुनावे, क्लास करावे। यही मेरे लिए भावना दीदी ने हमेशा रखी है। दीदी की विशेषता तो अपरंपार थी। इसका नाम था, ऐसा दीदी में गुण था। सरल इतनी थी, कुछ भी कहो, मीटिंग हो, कुछ भी हो, झमेला हो, और आराम से दीदी को इतनी नींद आ जाती थी। दीदी ने कभी टेंशन नहीं किया है। मैं दीदी के चेहरे ऊपर कभी टेंशन नहीं देखा है। हमेशा दीदी खुश रहती थी, खुश करती थी। 50 भाई बहन सुख शांति में, 50 भाई बहन लोटेस में, सभी को बहुत प्यार से चलाती थी। भले कहाँ से भी बहन आई, भाई आया, इसको बड़े प्यार से रखती थी, सबको खिलाती थी, पिलाती थी। दीदी ने अन्नपूर्णिमा जैसा खिलाने का भंडारा भरपूर बाबा का रहता था और सबको खिलावे। कोई कैसी भी आत्मा है, बेहद में दीदी की बुद्धि रही है। बीमार दीदी कभी हुई नहीं, क्योंकि बीमारों की सेवा की, क्योंकि दीदी दादियों की सेवा करती थी तो 1-1 घंटा हॉस्पिटल में बैठी रहती थी। नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं भूख लगती थी। मेरे को बोलती थी बेटा तुम खा लो, खुद नहीं खाती। और सिर्फ हॉस्पिटल में 21 दिन रही, फिर भी मेरे को सेवा करने भेजे। तुम यहाँ क्लास कराने जाओ, यहाँ भोग लगाने जाओ, मेरे पास और लड़की है न, तुम जाओ। तो मुझे नष्ट मोहा बनाने के लिए ऐसे सोचती हूँ। हॉस्पिटल में
इतने ये रस्सियों थी, तो ये ताज पहना है, ये अंगूठी पहनी है, अमर ये बाहर बैठे हैं मिलने वाले, गोली खिलाओ, ये सब निकाल दो, आप लोग पहनो। और जैसे सतयुग में ही है। और राधे का ड्राइवर को बुलाओ, दीप्ति अभी मुझे घर ले जाओ, यहाँ कितने तक रखेंगे। तो कोई भी हम साथ में हॉस्पिटल में यहाँ सामने आते थे ना, हॉस्पिटल में हूँ ऐसा नहीं, पर मैं यहाँ सेवा करने आई हूँ, भाई बहनों को मिल रही हूँ, ऐसा अनुभव करती थी। तो लास्ट में भी इसको कोई तकलीफ नहीं पड़ा है। बाबा की गोदी में थी और बाबा की गोदी में वतन में भी गई।